नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और छतरपुर एक्सप्रेस से जुड़े रहें। बुंदेलखंड का वृंदावन, पन्ना के जुगल किशोर की निराली है लीला। नगर के लोगों के खाने के बाद करते हैं जुगल किशोर ब्यारी। नगर में नहीं रहता कोई भूखा। बुंदेलखंड के आराध्य देव कहे जाने वाले भगवान जुगल किशोर की लीला निराली है। वे खुद यहाँ साक्षात विद्यमान हैं। चंदन की बनी राधिका जी उनके साथ रहती हैं। हम आपको बता दें कि जुगल किशोर जी का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। आप चाहे वृंदावन जाकर दर्शन कर लें या पन्ना आकर जुगल किशोर के दर्शन कर लें, दोनों जगह बराबर माने जाते हैं। भक्त इसे बुंदेलखंड का वृंदावन कहते हैं। यह मंदिर हिंदू पत्र राजा के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर दूर दराज से और देश विदेश से रोज हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। भगवान जुगल किशोर की मुरलिया में और उनकी दाढ़ी में भी हीरा जड़ा हुआ है, जो उनकी छवि को मनमोहक बनाता है। भगवान की लीला का कोई विशानी नहीं है। कोई नहीं जानता कि भगवान जुगल किशोर क्या लीला करते हैं। भक्तों का कहना है कि भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर भी एक भक्त है जो डेली, चाहे आंधी आए, तूफान आए या कितनी भी ठंडी हो, 20 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर आया करते थे। एक दिन वह लेट हो गए तो भगवान के पट बंद हो गए। आकाशवाणी हुई, मंदिर के पट अपने आप खुल गए। तब राजा ने यह आदेश दिया, जब भी यह दर्शन करने आए तो इनके लिए पट खोल दिए जाएं। यहाँ पर भगवान राधिका जी के साथ होली खेलते हैं तो कभी खुद राधिका जी की सखी बन जाते हैं, तो सखी रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं यहाँ जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। यहाँ पर मथुरा वृंदावन जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कहते हैं जब पन्ना के सभी लोग खाना खा लेते हैं तब भगवान अपनी ब्यारी करते हैं। कहावत है कि पन्ना में किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ता। जय जय श्री राधे राधे। ये जुगल किशोर जी और राधिका महारानी जी पन्ना धाम में, पन्ना में विराजे हैं। जुगल किशोर जी का बहुत बड़ा इतिहास है। उनको स्वामी हरिराम व्यास जी ने प्रकट किया था। वो किशोर जी के, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि हमको युगल रूप में चाहिए। तो ये फिर वृंदावन में किशोर वन में किशोर कूप से ये प्रकट हुए। फिर उन्होंने कहा आप चंदन की राधिका जी बना लीजिए। तो ये युगल रूप में यहाँ विराजमान है। और वो उनके शिष्य थे, उनके परिवार के उनके शिष्य थे। 7वीं पीढ़ी में उनके शिष्य हुए राजा मधुकर साय जी, टीकमगढ़ के राजा। तो वो अपने गुरु से, श्री जुगल किशोर जी, श्री राधिका महारानी जी के वो अनन्य भक्त थे, तो उनसे मांग कर लाए थे। श्री जुगल किशोर जी, श्री राधिका महारानी जी, भक्तमाल में ऐसा वर्णन आया है कि उनसे साक्षात रास करते थे और बातचीत करते थे। और मधुकर साय जी तो बहुत बड़े भक्त थे श्री जुगल किशोर जी के। तो पहले ये विग्रह श्री जुगल किशोर जी, श्री राधिका महारानी जी का लाके यहाँ कांच मंदिर में रखा गया। कई सालों वहाँ रहा, फिर यहाँ पे लाया गया। यहाँ पहले मंदिर निर्मित नहीं था। हिंदूपथ राजा ने मंदिर बनवाया, यहाँ पर इनको रखा। यहाँ पे कुछ वर्षों पहले बराज के बाबा हिम्मत दास हुआ करते थे। वो इनके रोज दर्शन करने, अपना कीर्तन करते हुए बराज से आते थे। बराज यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है। एक दिन डाकुओं ने उनको घेर लिया और उनको बांध लिया। उनका दर्शन ऐसा लगा उनको कि आज मेरे दर्शन चूक जाएंगे, लेकिन अनायास मधुमक्खियाँ इतनी आई कि डाकू सब उनको छोड़ छाड़ के भाग गए। अब वो रोते हुए, विलाप करते हुए, अपना कीर्तन करते हुए यहाँ तक आए कि अब तो दर्शन बंद हो गए होंगे, क्योंकि दर्शन का एक समय निश्चित है। तो बहुत दुखी थे अंदर से। जैसे ही यहाँ पे आके परकोटे में खड़े हुए कि दर्शन खुल गए। उसी समय नगर कोतवाल, उस समय राजाओं का राज्य था, यहाँ से नगर कोतवाल निकले। उन्होंने देखा कि दर्शन खुल गए तो उन्होंने राजा को खबर कर। राजा भी रात को आए, पन्ना महाराज भी रात को यहाँ पे आए। तो उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि जब भी हिम्मत दास जी दर्शन करने आए मंदिर खोल दिए जाएँ। फिर हिम्मत दास जी कुछ दिनों बाद वृंदावन चले गए। फिर उनका पता नहीं चला। वो बहुत बड़े संत यहाँ पे माने जाते हैं।